फीमेल कैंडिडेट्स के लिए खासकर 16 to 17 वैकेंसीज हैं आपकी, बस 17 वैकेंसीज आई गेस हो, है ना। 17 वैकेंसीज में आप ये सोचिए कि आप जो आपका डिटरमाइनिंग मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे आपके रिटन के मार्क्स। ठीक है। एसएसबी के मार्क्स में 10 15 20 का फर्क हो सकता है, लेकिन वो हमारे हाथ में इतने ज्यादा नहीं होते हैं। वो भाई आपके जीटीओ आईओ और साइक वाले जो बंदा साइकोलॉजिस्ट है उसके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको कितने दे रहा है। लेकिन ये जो रिटन के मार्क्स है जीके के और इंग्लिश के, ये टोटली आपके हाथ में है। इंग्लिश में लड़कियां 80 मार्क्स से ऊपर स्कोर करने का एम बना के रखा हुआ है, 90 मार्क्स का स्कोर कर रही है, क्योंकि उसमें इतना स्कोर किया जा सकता है। सीधी सी बात, स्कोर किया जा सकता है। अगर आप 90 मार्क्स का स्कोर या 100 मार्क्स का स्कोर लेके चलोगी तब जाके आपके 80 85 आएंगे। अगर आप 60 70 के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हो इंग्लिश में, और फिर उसके बाद आप जीके में कितना ही करोगे, 50 60 करोगे, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो भाई आप तो बस कट ऑफ को टच कर रहे हैं। ठीक है। 80 90 अगर आपने टारगेट किया, फॉर एग्जांपल 80 मार्क्स आपके इंग्लिश में आ रहे हैं, आपने 40 या 50 का जीके का टारगेट रख लिया, तो आप आराम से 120 प्लस आराम से जा रहे हो, है ना। 120 125 यही मार्क्स आपके मेरिट में काम आएंगे। क्योंकि सिर्फ हमारा इससे काम नहीं चलेगा कि भाई हमने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया, ओवरऑल जो मेरिट भी है वो आप लोगों के लिए डिटरमाइनिंग है। मेल्स के लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है। वो एएफए में भी मेरिट आउट नहीं होते, आईएनए में भी नहीं होते, और इवन ओटीए में भी नहीं होते मेरिट आउट। उनका मेरिट आउट का सीन नहीं है, उनकी वैकेंसीज बहुत हैं। लेकिन फीमेल्स की वैकेंसी सिर्फ 17 है। आपको मेरिट में आना है तो आपको इंग्लिश में और जीके में मार्क्स अच्छे खासे पुल करने ही पड़ेंगे। मेल्स के लिए मैथ्स और इंग्लिश आ जाता है। वो जीके में अगर आपका सिर्फ कट ऑफ भी क्लियर कर लेते हैं, 20% का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी क्लियर कर लेते हैं, उनका काम चल जाता है। बट अगेन आई एम नॉट एनकरेजिंग यू कि भाई आपको 20% के सेक्शनल पे भी करना है। आप भले ही तीनों का सेक्शनल कवर कर लीजिए, लेकिन तीनों का सेक्शनल अगर आप करते हैं तो भी 20 20 20 60 मार्क्स होते हैं। 60 मार्क्स तो कहीं नहीं आते, हाफ ऑफ द कट ऑफ है ना। आपको एक सर्टेन टारगेट बनाना पड़ेगा, और वो टारगेट हम टाइम टू टाइम अभी डिस्कस करते रहेंगे।